खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज के कलाम के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए खुदावन के कलाम से हम पढ़ेंगे होशे नबी की किताब, उसका 4 अध्याय और 1 से 3 तक। होशे 4 1 से 3 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। खुद अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। और कलाम को सुनने से पहले आइए हम एक अच्छा गीत सुनेंगे। खुदा बरकत एक अच्छे गीत के लिए। आइए हम कलाम की तरफ चलते हैं। और आज का जो विषय है वो है खुदा का इल्ज़ाम
इसराइलियों के ऊपर। हम इसको मुकदमा भी कह सकते हैं, इसको आरोप भी कह सकते हैं। और इसका मुख्य पद है वो है होशे, उसका 4 अध्याय पद 6 में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। आइए दुआ मांगे। खुदा आज के कलाम के लिए हम आपसे ज्ञान बुद्धि समझ मांगते हैं। हमें ज्ञान बुद्धि समझ दें ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। होशे 4 और 1 से 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं। पहली बात तो ये, इस्राएली कौम का गुनाह, लोग जो हैं इसराइली लोग, उनका गुनाह। क्या गुनाह है? मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने पद 1 और 2, होशे 4 पद 1 और 2। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा यानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं खुदा इनके ऊपर। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा है और ना परमेश्वर ज्ञान है। ये खुदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ शाप देने वाले, झूठ बोलने वाले और व्यभिचार करने वाले और खून करने वाले एक दूसरे से कुछ झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ व्यभिचार करते हैं, इसके सिवाय ये लोग कुछ नहीं कहते। ये खुदा का इल्ज़ाम है इनके ऊपर, जो ये इसराइली कौम गुनाह कर रही है। कहने का मतलब है कि इनका जो ये अपराध है ये चरम सीमा को लांघ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खुदा के इल्म को, ये ज्ञान को मानते नहीं हैं और उससे आगे बढ़ कर के ये खुदा का जो कलाम है उसको हटा देते हैं और अपने आप को गुनाह में डुबो देते हैं। हिंसापूर्वक गुनाह है इनके ये, जैसे हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, खून करना, हिंसापूर्वक गुनाह से ये भरे हुए हैं। अब कोई भी खुदा को, कलाम को नहीं मानता है, ये खुदा का इल्ज़ाम है इसराइलियों के ऊपर और इसलिए इन्होंने ये गुनाह किया। अब ये गुनाह क्यों हुआ? दूसरी बात, पहली बात ये लोगों का गुनाह, इसराइलियों कौम का गुनाह। दूसरी बात, ये गुनाह क्यों हुआ? क्योंकि ये खुदा के इल्म को नहीं मान रहे, व्यवस्था को नहीं मान रहे, खुदा के कलाम को नहीं मान रहे। ये बात नहीं है खुदा का इल्म मौजूद नहीं है या खुदा का कलाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। खुदा लिखित रूप में और नबियों के द्वारा, याजकों के द्वारा इन तक कलाम पहुँचा है, लेकिन इन्होंने इस कलाम को तुच्छ जाना और खुदा ज्ञान को तुच्छ जाना और हटा दिया। पद 6 पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। यानी खुदा कहते हैं कि जो कलाम मेरा है उसको तू तुच्छ जानता है। ये इसराइली कौम के लिए खुदा मुकद्दमा बता रहे हैं। तीसरी बात, पहली बात ये, खुदा ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, गुनाह किया इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने क्यों गुनाह किया? कि वे खुदा की बातों को नहीं मानते। और तीसरी बात ये, सज़ा, गुनाह करेंगे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, यानी गुनाह की सज़ा तो जहन्नम है। अब मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने पद 3 में क्या सज़ा देते खुदा। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुंदर की मछलियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। यानी जो भी कुदरत की आशीषें हैं वो सब नष्ट कर दी जाएंगी, सब ख़राब कर देंगे, इनको कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद पद 5 पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा। यानी देखते हुए, एक तो होता अंधकार में ठोकर खा लिया, लेकिन ये रोशनी में चलते हुए ठोकर खाएंगे, ये इनको सज़ा मिल रही है। पद 7 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने, अभी सज़ा चल रही है, सज़ा दे रहे खुदा इनको। जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए, मैं उनके वैभव के बदले उनको अनादर करूँ, यानी उनकी इज्जत नहीं करूँगा बल्कि उनकी बेइज्जती कराऊंगा, खुद भी करूँगा और लोगों से भी उनकी बेइज्जती कराऊंगा। ये सज़ा मिल रही है। पद 10 में भी सज़ा है, वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे। वो सब कुछ करेंगे लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं होगी, भूखे के भूखे रहेंगे, बढ़ेंगे भी नहीं, वो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। खाना खा रहे हैं लेकिन वो भूखे रह रहे हैं और वो बढ़ेंगे भी नहीं। इसके लिए एक और पद मिलता है, हागे, उसका 1 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है हागे, और उसका 1 अध्याय पद 6 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यानी खुदा यहाँ पर भी कह रहे हैं, तुम खाओगे लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, तुम पानी पियोगे तुम्हारी प्यास नहीं मिटेगी, तुम कपड़े पहनोगे तुम्हें गर्माहट नहीं होगी, और तुम जो भी कमाओगे उसमें कोई बरकत नहीं होगी। वो छेद वाली थैली है, यानी जो कमाते जाओगे और वो खर्च होती जाएगी, तुम्हारे को कुछ नहीं बचेगा और बरकत नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है खुदा की जो बरकतें हैं वो ऐसे लोगों को नहीं मिलती हैं जो गुनाह करते हैं, उनको सज़ा ही मिलती है। आज भी, अब ये इसराइली कौम कौन है? आज की इसराइली कौम मसीह समाज के लोग। आज भी
कई मसीह लोग और कलीसियाएँ भी गुनाह की वजह से नष्ट हो रही हैं। खुदा के कलाम को नहीं मानती, खुदा के कलाम को सुनती नहीं है। अगर खुदा का कलाम पास्टर देता है तो कई लोग क्या होता है कि वो पास्टर के विरोध में आते हैं, उसको मानते भी नहीं है ताकि हम कुछ सीख सके, और सीखना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई सिखाना चाहे, इनको बहुत सी कलीसियाएँ सिखाना चाहे, बहुत से मसीह लोग हैं सिखाना चाहे, तो ये सीखना भी नहीं चाहते बल्कि उसके विरोध में हो जाते हैं। अब हम क्या करें? हमें खुदा के ज्ञान को यानी खुदा के कलाम को ढूंढना है, और इसका होशे उसका 6 अध्याय और मैं 3 पद पढ़ रहा हूँ। खुदा के कलाम को ढूंढना यानी खुदा के ज्ञान को ढूंढना है। लिखा हुआ है, आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। यानी खुदा के कलाम को ढूंढें, खुदा के कलाम को पढ़ें ताकि हम गुनाह से बच सकें। और अगर हम तौबा करेंगे, और पहले तो तौबा करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, स्वर्ग का राज निकट है। हमें अगर हम गुनाह करते हैं तो हम गुनाह से तौबा करें ताकि हम बच जाएं, नाश ना हो, और हमारे अंदर खुदा का ज्ञान होना चाहिए। और जब हमारे अंदर खुदा का ज्ञान होगा तो पता क्या होगा? हबक्कुब उसका 2 अध्याय पद 14 में लिखा हुआ है। हबक्कुब उसका 2 अध्याय पद 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। मसीह समाज के लोग जानते हैं, सब चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि मेरा जो विषय रहता है वो यही रहता है, गुनाह, तौबा और सज़ा। मसीह लोग जानते हैं, मसीह कलीसियाएँ जानती हैं कि हमें गुनाह नहीं करना है। मसीह कलीसियाएँ जानती हैं कि हमें वचन को पढ़ना है, कलाम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी न कलाम को ढूंढते हैं, न ज्ञान को ढूंढते हैं, और वो गुनाह करते रहते हैं और वो नाश हो जाते हैं। तभी खुदा कहते हैं, मेरे ज्ञान की कमी से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। यानी अगर हमें खुदा ज्ञान नहीं होगा, हमें कलाम की शिक्षा नहीं मिलेगी, हमें कलाम का ज्ञान नहीं होगा, तो हम भी नाश होंगे और हम गुनाह करते जाएंगे जैसे इस्राएलियों ने गुनाह किया। खुदा करे कि हम ऐसा ना करें, हम कोई गुनाह ना करें, हम हमेशा खुदा की नज़दीकी में रहें और खुदा के कलाम में आगे बढ़ते चलें और खुदा के कलाम में ज्ञान को ढूंढें। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और जितनों ने भी आज का ये वचन सुना है, सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। काश हम गुनाह ना करें, और अगर करा भी है तो हम तौबा करें ताकि हम नाश होने से बच जाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और जिन्होंने आज का कलाम सुना उन सब के साथ हमेशा तक बड़ी रहे, आमीन। खुदा बड़ी बरकत दे। और खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगले सप्ताह हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपकी हमेशा सुरक्षा